ओम शांति। आज बाबा ने हमें जो पढ़ाया उसमें योग में विघन क्या होता है। ज्ञान में विघन नहीं आता है, योग में विघन आने की वजह से ज्ञान में विघन आ जाता है। अब उन विघ्नों को हम जरा चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, शुरू करते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें कहा कि बच्चे, टीचर तो एक ही है, एक जैसा पढ़ा रहा है, सभी को भी वरदान है। याद है ना, कल भी यही बात बाबा कह रहे थे कि सबको मैंने एक ही जैसा दिया है, पढ़ाई भी एक जैसी है, और समय भी वरदानी है। समय को भी वरदान है इस समय संगम पर कि हम जो भी तैयारियां करेंगे, चढ़ती कला उड़ती कला उड़ते चले जाएंगे। कहते बच्चे, एक जैसी पढ़ाई है परंतु सब कोई नंबर वन नहीं बनते, कोई लास्ट नंबर में भी आता है। उसका आधार क्या है? बड़ी समझने वाली बात है। कहते धारणाओं के आधार पर ही जो है आपका नंबर बनता है। तो धारणा यानी कि ज्ञान की धारणा, तो उसके पहले एक सब्जेक्ट आ जाता है हमारा। 4 सब्जेक्ट की बात फिर हो रही है यहाँ पर कि योग के आधार पर ही धारणा होने वाली है। धारणाओं के आधार पे नंबर है। हाँ, समझिए इसको, पूरे इक्वेशन को। धारणाओं के आधार पे नंबर है और धारणा करने के लिए योग की बहुत आवश्यकता है। तो बाबा ने आज योग के सब्जेक्ट पर हमें बहुत अंडरलाइन कराया है कि बच्चे, पुरानी सारी बातों को भूलना होगा। जो भी हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, जो भी मान्यताएं हैं, पूजा, ये सब भक्ति मार्ग की मान्यताएं हैं। और भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल जमीन आसमान है। तो बाबा ने आज बुजुर्गों को भी याद किया है जिनके शरीर की एज बहुत ज्यादा हो जाती है। वो अक्सर बाबा से कहते हैं कि बाबा, ज्ञान तो हमें याद नहीं रहता, क्या करें, इस समय तो दिक्कत है। बाबा ने बहुत अच्छी बात करी, जो परसों भी बोल रहे थे कि बच्चे, ट्रेन्ड मेमोरी की बात है ये। एक होती है अनट्रेन्ड मेमोरी, एक होती है ट्रेन्ड मेमोरी। हम परसों भी देख रहे थे कि एक होता है, हम बोलते हैं याद रखना, एक होता है भूल जाना। पर बाबा ने इसको ऐसे नहीं कहा। देखो वंडरफुल टीचर क्या बोलता है कि बच्चे, भूलना कुछ नहीं होता है। ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड दो मेमोरीज होती हैं। जब ट्रेन्ड है तो यानी कि ये शरीर, ये पंच तत्वों से बना शरीर के ऊपर भी माइंड ओवर मैटर है। माइंड, आत्मा का मन हो, मन, माइंड इंग्लिश में, और ह्यूमन बॉडी का ब्रेन। तो मन के पास सारा डेटा रहता है, पर आज जो है मन बहुत उलझा रहता है हमारा। तो बाबा ने कहा कि मन के पास सारी जो इंफॉर्मेशन है पुरानी, बच्चे उसको याद नहीं रखो, उसको भूल जाओ। क्योंकि अगर वो पुराना याद रहेगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी। जैसे भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की बात आज बहुत बाबा ने अंडरलाइन कराई। कहते हैं ड्रामा का जो चैप्टर है, बहुत सारी आत्माएं यानी कि बहुत सारे हम भाई बहने ड्रामा के चैप्टर में आके फंस जाते हैं। एक चीज को तो मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, शास्त्रों में भी लिखा है। परमात्मा को भी मान लिया कि वो एक है, भगवान एक है, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, कुछ भी कहिए, हेवनली गॉड फादर, कुछ भी। परंतु जब चैप्टर आता है कर्मों का, वो भी मान लिया। अब कर्म के बाद जो ड्रामा का चैप्टर आता है, उसमें बहुत सारे भाई बहने अटक जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ड्रामा में बाबा ने बताया कि ये रिपीट होता है, एक्यूरेट है। तो वहां भाई बहने कहते हैं कि अगर हमसे आज इतनी गलतियां हो रही हैं, फिर से होंगी, तो फिर हम ज्ञान में क्यों आए? तो आज बाबा ने उसका उत्तर भी दिया कि बच्चे, इसी को तो क्लीन करना है आपको। ये तो अब तक तो जो गलतियां हो गई आपने रियलाइजेशन कर लिया, महसूस तक कर ली है, परंतु आज से अब नहीं हो गलतियां। आप ऐसे बुद्धि युक्त होके चले, क्योंकि बुद्धि वालों की बुद्धि मैं हूँ। वंडरफुल बात बाबा ने आज बोली कि मैं आप सबकी बुद्धि हूँ। तो मैं बुद्धि मीन्स परमात्मा कह रहा है हमें कि मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ बच्चे। जो भी अभी तक हो गया कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप उसको भूल जाइए। मतलब अब फिर बहुत सारे भाई बहने जो हैं गिल्ट में चले जाते हैं कि ये फिर से रिपीट होगा। बाबा कहते बच्चे, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर एक और इक्वेशन है, कहते कोई विरले ही हैं जो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हैं।
उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, वो है आपको योग युक्त स्थिति में रहना। और यहाँ पे हम बात ही ये समझ रहे हैं कि योग में विघ्न कैसे आए और उस विघ्नों को हम कैसे पहचान के दूर कर दें। तो कई भाई बहने भी कहते हैं कि हम योग में बैठते हैं, बहुत सारी पुरानी बातें जो हैं याद आती हैं। पहले तो नहीं आती थी, पहले तो हम याद नहीं करते थे, बिल्कुल बात सही है। कहने का अर्थ है कि पहले हम बेहोशी की हालत में थे, तो बहुत सारे संकल्प, क्योंकि हम इतने इंगेज रहते थे, इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन भरते रहते थे, तो हमारा मन जो है आगे की तरफ इंगेज रहता था। परंतु जैसे ही हमने रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू करा, ध्यान में मन को शांत करना शुरू किया, तो मन ने हमें अनेक प्रकार के संकल्प देने शुरू कर दिए। और बाबा कहते हैं आज जो है बच्चे, ज्ञान में विघन नहीं पड़ता है, विघन पड़ता है योग में। और योग में विघन आने की वजह से धारणा नहीं होती, तो ज्ञान याद नहीं रहता। इक्वेशन को फिर से मैं बता रहा हूँ। बाबा कहते कि योग में विघन पड़ जाता है क्योंकि माया संकल्प, कुरीतियां, पुरानी बातें, पुराने पूजा के संस्कार और न जाने क्या क्या चीजें हमारे सामने ले आती। संकल्प बहुत चलते हैं। तो कहते कि योग नहीं अच्छा बाबा के संग जुड़ता, तो इसीलिए धारणा में दिक्कतें आती हैं। और धारणा नहीं होती तो ज्ञान याद नहीं रहता। बाबा कहते ज्ञान को याद नहीं रखना है, ज्ञान को धारण कर लेना है, नेचुरल रीति हो जाना चाहिए। जैसे हम सब ने, आप सब कितनी चीजें शेयर करते हैं कि हम सब कितने आगे बढ़ चुके हैं, कितनी नेचुरल स्थिति हमारी आगे बढ़ी। बाबा कहते हैं कि माया संकल्प और विकल्प पैदा करती है, और बगैर योग के धारणा हो नहीं सकती, माया को हरा नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा से जो शक्ति मिलेगी उसी के आधार पे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले भी बाबा ने कहा था कि ये चारों सब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन है। हमें याद होगा, थोड़े दिन पहले की बात है, बाबा हमें बता रहे थे कि ज्ञान के आधार पर योग है, योग के आधार पर धारणा है, और जो इन तीनों के सब्जेक्ट के मास्टर बनते जाते हैं, अच्छे बनते जाते हैं, ऑटोमेटिकली दाता की स्थिति में आते हैं, यानी कि सेवाएं जो है सहज रीति से परमात्मा उनसे कराता है, क्योंकि फिर इंस्ट्रूमेंट बन गए। तो फिर से अगर हम इस बात को अंडरलाइन करें कि चार सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। चार सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो कहते हैं कि पहले ज्ञान के आधार पे योग लगता है, ज्ञान के आधार पे ही योग लगा पाते हैं, ज्ञान के आधार पे ही पता चला मैं कौन, मेरा कौन। फिर योग लगाते हैं तो उसको धारण, दिन भर जब हम कर्म में आते हैं, देखो बड़ी वंडरफुल बात है, दिन भर जो कर्म कर रहे हैं उसी में तो पता चलेगा कि हमने कितने पैटर्न्स अपने नए बनाए। जैसे पुराने पैटर्न्स हैं जो बेहोशी की हालत, बाबा कहते हैं कि पुराने संस्कारों वश आप चल रहे हैं, पुराने विकारों वश चल रहे हैं। जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि आज जो है मुझे पवित्रता पे काम करना है, या आज जो है मुझे संतुष्टि को धारण कर लेना है। यानी कि हर केस में, ड्रामा के हर सीन में, हर परिस्थिति में हमेशा मैं आत्मा संतुष्ट रहूं, और जब मैं संतुष्ट हूं, जैसी मेरी स्थिति है वही मैं रेडिएट कर रही हूँ। कितनी सिंपल सी इक्वेशन है। तो बाबा कहते हैं कि रोज बच्चे जो आप योग कर रहे हो, उस योग के आधार पे ही आपके सारे पुराने पैटर्न्स क्लीन होंगे। और अगर पुराने पैटर्न क्लीन नहीं कर रहे हो तो आप असंतुष्ट रहोगे। ऐसा लगेगा कि ज्ञान में तो हम बहुत समय से चल रहे हैं पर प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, या फिर जो योग के अमृत वेले के जो सुबह के बाबा के संग के अनुभव होने चाहिए वो होने बंद हो जाएंगे। बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि अब पता नहीं क्यों न्यूट्रल सा हो गया है, कुछ कोई अनुभव नहीं हो रहा आजकल हमें। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका अर्थ भी यही है कि हमारी दिन भर की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से हमारा अगले दिन का अमृत वेला होता है। इसको समझते हैं अभी। तो लोग जो बहुत सेवा करना चाहते हैं, आज जो है बहुत भाई बहने मिलते हैं, कहते तो है हम सेवा करना चाहते हैं। बाबा यहाँ एक बात कहता है कि सेवा तभी हो सकती है जब आपकी अवस्था अच्छी है, नहीं तो कई बारी सेवा करते करते अवस्था बिगड़ सकती है। जब हम सेवा करते हैं तो अनेक आत्माओं के कांटेक्ट में आते हैं,
अनेक आत्माओं के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके भाव स्वभाव देखकर हमारी स्थिति हिल जाती है, और या तो फिर हम उस साइड चले जाते हैं ज्ञान मार्ग को छोड़कर, क्योंकि हमें लगता है कि ये दुनिया में तो बहुत डिफिकल्टी है, ये पुरानी दुनिया बहुत अच्छी है, इसी में रहिए। और इस वजह से जो है विघ्न आ जाता है हमारे इस पूरे मार्ग में। तो सेवा की धारणा जो है तभी हो सकती है, सेवा तभी हो सकती है जब हमें धारणाएं बहुत पक्की हो। चतुर बुद्धि बाबा इसके लिए कहते हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान पढ़ो और योग में रहो। तो जितना भी आप ग्रहण करते जा रहे हो, उससे आपका ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है ना, वो वाला ग्रहण जो आपके ऊपर आपके बुरे कर्मों का है वो उतर जाएगा। वंडरफुल लाइन है, इसको याद रख लेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग, पढ़ाई और बाबा के साथ कनेक्शन जितना रहेगा तो पुराने कर्म जो हैं आपके, हाँ, नेगेटिव कर्मा जो हैं, कल बाबा पढ़ा रहे थे हमें कि बच्चे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नेगेटिव कर्मा है, बुद्धि पूरी उसके ऊपर अंधकार आ जाता है उसकी वजह से। वो ग्रहण लग गया ना, जैसे क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हम क्या देखते हैं कि दोनों सूरज और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है, कुछ ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता, तो ऐसा ही कुछ होता है। तो वो एक परछाई आ गई तो अंधकार आ गया ना। तो यही कर्मों जो हमारे पुराने विकर्म हैं उसको विनाश करना है हमें। परंतु जब हम बाबा के साथ योग लगा रहे हैं तो पुराने सारी बातें जो हैं ग्रहण के रूप में, परछाई के रूप में सामने आ जाती। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि पढ़ाई को बच्चे बहुत जरूर पढ़िए और फिर कनेक्ट करिए बाबा के साथ। पढ़ाई यानी कि ज्ञान के आधार पर, तो आपके योग में विघ्न नहीं, योग के नए नए अनुभव होते चले जाए। अनुभव करने के लिए फिर से दूसरी फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला ये है कि दिन भर क्या अटेंशन दे रहे हो, उस हिसाब से आपके अगले दिन का अमृत वेला है। जैसे मानो अमृत वेले को कमाई का समय भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज अपने जहां भी हम काम करते, हाँ, साल में एक बारी दो बारी जो है अप्रेजल का टाइम होता है। अप्रेजल तब होता है जब हम, हमारा पिछला पूरा समय जो है, हमारा रिजल्ट अच्छा होता है, हमने काम अच्छा किया होता है, तो जो है अप्रेजल हो जाता है। प्रमोशन डिमोशन जिसको भी कहते हैं, डिमोशन भी होता है, प्रमोशन भी होता है। तो जब हम बाबा से सुबह अमृत वेले मिलते हैं तो समझ लीजिए हमारा अप्रेजल हो रहा है, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, नए नए अनुभव होते हैं। और बाबा कहते हैं अनुभव करने के लिए बच्चे दिन भर की क्या स्थिति है, अटेंशन दिया कि नहीं दिया। यानी कि एम्प्लॉय को हम बोलें कि आपने पूरे साल क्या कर्म किया, ये तो बताइए, एक्यूरेसी से कर रहे थे, चीजें हो रही थी अच्छे से। तो बाबा ने एक बहुत सिंपल इक्वेशन दी कि हर कार्य को ध्यान से करना ही ध्यान है, और कोई कोई बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। मतलब दिन भर अगर हम अटेंशन में रहें, हर कर्म को बहुत अच्छे से बारीकी से देख कर करें, तो अमृत वेले में हमें दिन भर की कमाई जो है मॉर्निंग में मिल जाती है और नए नए योग के नए नए अनुभव होने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प, जैसे पहले आपको, आप कहते हो कि संकल्प हमें पहले नहीं आते थे, योग में बैठ के आते हैं। तो बच्चे पहले आप जागरूक नहीं थे, योग आप लगा रहे हैं, पहले आप जो है बेहोशी की अवस्था में, इसलिए इस समय आपको संकल्प आ रहे हैं, इससे आप परेशान ना हो। बाबा ने आज भगवत गीता की फिर से बात करी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे भगवत गीता आप देवताएं धर्म का सबसे बड़ा शास्त्र है, और इसी से फिर सारे ही शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए भगवत गीता को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और बाबा कहते कि आगे जाके सभी आत्माओं को ये जरूर पता चलेगा कि जो परमात्मा है वो ज्योति बिंदु है। और अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से अवेयरनेस आती जा रही है धीरे धीरे। और इसका कनेक्शन जो है कल्प वृक्ष से भी है। कल्प वृक्ष यानी कि आत्माओं का वो कल्प वृक्ष जिसका जो बीज है वो परमात्मा है, और हम सब आत्माएं जो इस चीज को समझ गए हैं वो उसकी कौन है, जड़ों में और तने में है। जितनी ज्यादा हमारी स्थिति पावरफुल होगी उतनी ज्यादा
हमारे से रिलेटेड आत्माओं की स्थिति पावरफुल होती चले जाएगी। याद है बाबा ने हमें कुछ महीने पहले पढ़ाई थी बात, आप पूर्वजों की क्या जिम्मेदारियां हैं। पूर्वज बोलते हैं हमें, क्योंकि कहते हैं आप बच्चे जो हैं इस सृष्टि के आधार मूर्त, अनेक आत्माओं की उत्पत्ति के जो हैं आप सोर्स हैं। तो यानी कि अगर मेरी स्थिति बीज रूप स्थिति में पहुंच रही है, तो मेरे से कनेक्टेड जो जो भी सभी आत्माएं हैं वो अपग्रेड हो जाएंगे उसी समय। इसको डीएनए टेस्टिंग भी कहते हैं, डीएनए अपग्रेड भी कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप सब जितने भी भाई बहन इसको सुन रहे हैं, समझ लीजिए कि आप माता पिता हैं, इस जन्म आप माता पिता बन चुके हैं। तो सबसे पहले जो आपका परिवार है, ये वाला जो इनिशियल फैमिली है अभी की, उनके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। फिर आपसे जो रिलेटेड हैं यानी कि आपके रिलेटिव्स, फिर नेबर्स, और फिर सब धीरे धीरे अपग्रेड होते चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो सब भी ज्ञान में आएंगे, परंतु अपनी स्थिति को थोड़ी सी स्टेबिलिटी पे ले जाए। मुझे लगता है कि ये बात सुनने के बाद आप और ज्यादा योग में बैठेंगे, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा गिफ्ट ही ये है विश्व की सभी आत्माओं को शांति सुख देना। शांति नहीं है, आज हम देख रहे हैं ना, अपने परिवार में भी हम देखते होंगे कि धारणाओं मतलब इतनी सारी हैं और शांति नहीं है, भगवान का असली रूप ही नहीं पता। तो क्या हुआ, कभी कभी लोग पूछते भी हैं कि क्या हम धर्म चेंज कर दें अपना। बिल्कुल भी नहीं। बाबा तो कहते हैं सब धर्म को छोड़ माम एकम याद करो, यानी कि मेरी शरण में आ जाओ। परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ क्या है, भगवत गीता में भी लिखा है। इसका अर्थ है कि ये जो धर्म है ये तो शरीर के आधार पर बन गए हैं। हम्म? जो चार वर्ण बने हैं या धर्म बने हैं, ये शरीर के आधार पर है। मान लीजिए हमने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो मुस्लिम बन गए, परंतु आत्मिक धर्म तो अलग है ना। वो तो शरीर का धर्म है। एक अनुभव में शेयर करता हूँ आपके साथ। हमारे यहाँ एक बहन आती हैं हेल्प करने के लिए, और वो मुस्लिम धर्म से आती हैं। अब यहाँ आती हैं तो जरूर प्राप्ति तो होनी चाहिए उनको। तो जब वो योग में लगाने लगी, क्योंकि राज योगा हम सीख रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा कहते हैं कि बच्चे जो भी धर्म में आप हैं, पहले तो एक लाइन सुनिए, कंट्रास्ट भी है कि आप सारे धर्म छोड़ मेरी शरण में आ जाइए, पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन उन बच्चों के लिए जो धर्म छोड़ नहीं सकते हैं, वो कहते हैं आप जहां पर भी हैं, जिस भी धर्म में है, वहां पर आप जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे, पावरफुल बनेंगे। वंडरफुल बात है। तो वो बहन क्या अनुभव बताती है कि 5 बारी नमाज पढ़ते हैं। तो कहते जब से मैं यहाँ आने लगी हूँ, बाबा के साथ कनेक्शन मेरा हुआ है, मुझे पता चला है मेरा नमाज में मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन होने लग गया। देखो वंडरफुल बात है, ये एक्सपीरियंस मेरा है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं उनसे, क्योंकि आती हैं तो रोज ही बात करता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। समझने की अर्थ यहाँ पे क्या हुआ कि मानो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं छोड़ पा रहे। वैसे तो देखो मन के बंधन है, आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे। अभी बंधन कभी शरीर शरीर पे लगा दो जितने मर्जी, पर जब हम मन से बंध जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। मन की यहाँ पे सारी बात है, क्योंकि मन को ही उसको परमात्मा पे लगाना है। तो बाबा बाबा कहते हैं कि ये राजयोग है, ये धर्म में कोई कन्वर्ट नहीं है। पर बच्चे, ये धर्म तो शरीर का है, इसको समझो ना। हम्म, आप तो सब आत्माएं हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जहां पर भी हम हैं, अगर परमात्मा को जान जाएं, तो जिस भी धर्म के होंगे वहां पर हमारा जो भी हम पूजा अर्चना जो भी करते, नमाज जो भी पढ़ते, हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। वो मुझे बताती है बहन कि मैं 5 बारी नमाज तो नहीं पढ़ पाती हूँ, पर जितनी बारी पढ़ती हूँ मुझे आज तक, 43 ईयर की शायद हैं, आज तक मुझे कोई कनेक्शन महसूस नहीं हुआ था भगवान के साथ। परंतु अब मुझे अल्लाह के साथ कनेक्शन महसूस होता है कि वो मेरी बात सुन रहा है। वंडरफुल एक्सपीरियंस है ना। यहाँ आने का कोई तो फायदा होना चाहिए भगवान के घर। तो बाबा आगे कहते हैं कि योग में नंबर आपके अब आगे आने चाहिए। बच्चे इसको अंडरलाइन करें कि अब आपका योग बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए एक और इक्वेशन देते हैं बाबा
कि करण करावनहार करा रहा है। अगर आप मैंपन की स्थिति में बैठेंगे कि मैं कर रहा हूं, तो बच्चे ये रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि मेरे पर्सनल अनुभव भी है, आज तक मुझे कुछ नहीं पता होता कि बाबा क्या कराने वाले हैं। सुबह और शाम बाबा क्या करना है मुझे बताइए, कराइए, तो बाबा ही करा रहा है। बाबा क्या करूं मैं आज? क्योंकि अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हमारी तो लिमिटेड है ना, हमें तो कुछ दो चार पांच ही चीजें पता है, पर उसको सब पता है, हमारे आदि मध्य अंत का, हमारे फ्यूचर का, हमारे पास्ट का, सब उसको पता है। तो जब उसको पता है तो फिर अपनी बुद्धि क्यों लगानी है हमें? बाबा तो कहते हैं बच्चे आपके लिए सोचने का काम भी मेरा है, आप सोचो मत, मैं सोचूंगा आपके लिए आपको क्या करना चाहिए। और कितनी सुंदर बात है कि जब वो बैठा है कराने के लिए तो हम अपनी बुद्धि को क्यों लगाएं। हमारी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस एक, कि अपने मन और बुद्धि को क्लीन रखना। तो इतना तो हम कर सकते हैं। हम्म? मानो हमारे घर में कोई आके रोज बोले कि खाना मैं बनाऊंगा, तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा, सारे अरेंजमेंट मेरे हैं, बस तुम क्लीन करना किचन को। हम्म? बर्तन क्लीन रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो हम तो खुश हो जाएंगे ना कि भाई बर्तन क्लीन रखेंगे भाई अपने अपने। खाना जो है बाहर से कोई आएंगे बना के जाएंगे, और बड़े अच्छे शेफ हैं जो बनाएंगे। तो कितना वंडरफुल नहीं है आज का ये फॉर्मूला? नहीं, आपको नहीं लगता है? मुझे तो लग गया, पर लगा जब बाबा ने बताया तो मेरे तो सुन के ही मजा आ गया कि सभी भाई बहनों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कहते कि तुम्हारे को कैसे जोड़ना है मैं तुम्हें ज्ञान में लाया हूँ, मुझ पे छोड़ो ना, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले लेते हो बच्चे? लेते हो फिर परेशान हो जाते हो। कहते हैं आप बच्चे बस एक काम मेरा कर दीजिए, कि आप अपने मन और बुद्धि को क्लीन रखिए। अब हम पूछते बाबा वो कैसे करेंगे मन और बुद्धि को क्लीन? तो वो बोलते हैं बच्चे ये जो बाहर की इंफॉर्मेशन आपने भरते जा रहे हो रोज, जरा सोचिए कि क्या इसकी जरूरत है। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मोबाइल पे हम चीजें देख रहे हैं, हाँ, जो लोगों से सुन रहे हैं, कि क्या सच में इसकी हमें जरूरत है? नहीं है तो हमें अपने अंदर उसको नहीं जाना है, बस ये चीज का ध्यान रखना है। और क्लीनिंग करनी है, जो पुरानी बातें हमारे मन में रखी हुई हैं उनको क्लीन कर दीजिए, उसको मत सोचिए, रिपीट मत करिए। होता क्या है याद है ना, अभी हमने कुछ दिन पहले बाबा ने बताया था कि आप सभी आत्माओं के पास दो शक्ति है, एक्सलरेट करने की और ब्रेक लगाने की। तो संकल्प अगर चल रहा है जिसकी अब जरूरत नहीं है, जो पिछली बात, कोई अनुभव, कोई बात, कोई परिस्थिति हमारे आ चुकी है हमारी लाइफ में, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो वो एसोलेट होता चले जाएगा, यानी कि वो बढ़ता चले जाएगा, एक के बाद एक थॉट, फिर कोई और याद आ जाएगा, फिर कोई और। बाबा कहते हैं पूरा वृक्ष बन जाता है। कहते संकल्प एक बीज है, उससे पूरा वृक्ष की उत्पत्ति हो जाती है। पर वहां अगर हम ब्रेक लगा दें कि नहीं मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो आएगा और जाएगा। साक्षी स्थिति में बैठकर हमें देखना है। तो ऐसे हम अपनी बुद्धि को क्लीन कर सकते हैं, अपने मन को क्लीन कर सकते हैं। वो हमारा वंडरफुल शेफ बैठा है ऊपर परोसने के लिए, तो हम क्यों नहीं उससे रोज नया नया भोजन खाएं? आत्मा भोजन खा रही है ना, शरीर की बात नहीं हो रही। इसको भी ध्यान से रखना है। तो बाबा आज कहते हैं कि बच्चे ये समर्पण जो है, समर्पण भाव आपका होना चाहिए। समर्पण होगा तो हर काम जो है इजी इजी होता चले जाएगा। और ये तो हमारे बहुत, मेरे खुद के पर्सनल अनुभव हैं। जब चैप्टर्स रेडी होते हैं, मुझे सच में पता नहीं चलता कि कैसे वो चीजें रेडी हो जाती हैं लिखना। ऐसा लगता है जैसे कोई करा रहा है मुझसे वो काम। हाँ, बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, जो भी होता है, पर लेटर्स बाबा के लिखना, उनकी बातें लिखना, बहुत जैसे अपने आप चलता चले जाता है काम। ऑटोमेटिक राइटिंग। मैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले की बात है, आज से 6-7 साल पहले की बात मैं आपको शेयर करता हूँ। आप सभी को जरूर सुना होगा डॉक्टर दीपक चोपड़ा के बारे में। और बहुत जो है पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, और बहुत उनके लेक्चर्स जो हैं आपको मिलेंगे सुनने। तो एक उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बोल रहे थे, किसी ने उनसे पूछा आपने इतनी किताबें कैसे लिख दी एक इतनी सी समय में? कहते हैं मैं नहीं लिखता हूँ किताबें, वो लिखवा रहा है भगवान, में तो बस पैसे जो है इकट्ठे करता हूँ।
तो ये बात मुझे उनकी इतनी अच्छी लगी कि भक्ति मार्ग में भी आत्माएं ऐसा सोचती हैं कि हमारे थ्रू ये भगवान करा रहा है काम। वंडरफुल है ये बात। नहीं तो आज हम इस बात को क्यों ना पकड़ लें कि भगवान हमसे ये काम करा रहा है, तो मतलब कहीं पर भी हम हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कुछ माताएं बहनों को, भाइयों को बड़े बंधन होते हैं, पर हमारे बंधन हमारे मन पे तो नहीं कोई लगा सकता। मानो हमें कोई पकड़ के सलाखों में भी डाल दे, जेल के पीछे भी डाल दे, पर मन को तो नहीं पकड़ सकता ना। मन और बुद्धि से तो सरेंडर होना है बाबा को, है ना। वंडरफुल फॉर्मूला। हम क्या करते हैं कि मन और बुद्धि को बाबा को सरेंडर नहीं करते। अगर वो कर देते तो फिर सारे काम बाबा कहते हैं मेरा काम है, आपका नहीं। तो कितना भी कोई भी बंधन हो, बाबा मुझे चला रहा है, बस ये हमें फॉर्मूला कहीं अपने मन में लिख लेना है। हो सके तो बंधन नहीं है तो रूम में लिख देना है कि बाबा चला रहा है, क्योंकि बाबा मुझे ढूंढ के लाया है ना। आज हम ये सब भाई बहने आज मिल रहे हैं। हाँ, बहुतों को तो जानते भी नहीं है, हम एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, आज तक मिले भी नहीं होंगे। परंतु किसने हमें मिलाया है? बाबा ने मिलाया ना। तो बाबा चला रहा है। तो बाबा कहते हैं मन मना भव की स्थिति में रहें, केवल मन को मेरे पर लगा दो। मन मना भव की स्थिति का अर्थ क्या है? ड्रामा के हर सीन में आप मन को बस चलाते जाओ इजीली। हाँ, इसका ऑफिशियल बाबा ने महावाक्य दिया था मन मना भव का, कि ड्रामा के सीन को देखते हुए सेकंड बाय सेकंड मन की स्थिति उस पर पटरी पर चलती चले जाए, जैसा ड्रामा चल रहा है। मन मेरे से कनेक्टेड है और साक्षी होके हम हर सीन को ड्रामा के देख रहे हैं। कहते मन मना भव की स्थिति में आओ बच्चे, केवल मन मेरे पर लगाओ। हम्म। तो जहां पे हमारा हमारा होगा वहां पे ये काम नहीं होगा। जहां हमने अपने मन बुद्धि को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, तो बाबा करा। और वो हमारे तन का यूज करके ये काम करा रहा है। जैसे भक्ति में भी हम सुनते हैं मन जीते जगत जीते, हमने बहुत सुना है। और मन के हारे हार है, ये भी सुना है। फिर ये भी सुना है कि बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन है। तो मन को ही अगर परमात्मा पे लगा दो तो फिर जीवन मुक्ति की स्थिति में आ जाएंगे ना। तो यही बाबा कह रहे हैं आज कि बच्चे मेरे पे लगा दो मन को, तो आप जीवन मुक्ति की स्थिति में आ जाओगे। जितना हमारा मन परमात्मा में स्थिर होगा उतना हमारी विजय निश्चित होते चले जाएगी। ये बाबा ने हमें एक पॉइंट और दे दिया। तो सभी संबंधों को भूल और एक बाबा को याद कर। संबंध को भूल और बाबा को याद कर का अर्थ क्या है? संबंध हमें इस शरीर से मिले हैं ना। अगर आप ध्यान से देखो, इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता से हमारा संबंध, फिर हमारे लौकिक भाई बहनों से संबंध, फिर ऐसे करके हमारे अनेक आत्माओं के साथ संबंध जो है किसके बेस पे हैं? शरीर के बेस पे हैं। जैसे ही आत्मा ने ये शरीर छोड़ा तो सारे संबंध तो उसी समय फिनिश हो जाते हैं। तो क्यों नहीं हम अभी से मन बुद्धि से संबंध बाबा से जोड़े और सभी को देने वाली आत्मा बन जाए। यानी कि संबंध तोड़ने का अर्थ ये नहीं कि बात नहीं करनी है, छोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं। बाबा ने हमें ये छुट्टी नहीं दी हुई है। संबंध तोड़ने का मतलब बाबा से जोड़ने का अर्थ है मन बुद्धि से बाबा से जुड़े और विश्व की हर आत्मा को आप ये शक्तियां प्रदान करें जो आप अर्जित कर रहे, सबको सुख शांति दें। तो बाबा बोलते हैं पुरानी बातें सब छोड़ दीजिए, पुराने संबंध सारे चेंज करिए। आप देवी देवता हैं, आपके नए संबंध होने चाहिए, आत्मिक संबंध होने चाहिए। तो पूरा बलि चढ़ना है। पूरा बलि चढ़ेंगे अल्लाह पर, तो फिर अल्लाह की जो भी रहम है, रहम तो बाबा कहते बिल्कुल बोलो नहीं मुझसे, तुम मेरे बच्चे हो, आपके लिए सब कुछ है। तो फिर कहते हैं कि जितनी भी धर्मराज की सजाएं हैं उससे हम बच सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। उसके लिए बाबा ने एक फॉर्मूला और दे दिया कि तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ बाबा ने बताया कि बच्चे याद रखो हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जो करना है अब करना है, आज करना है। जैसे आज बाबा ने ये चैप्टर लाया, हमें आज कर लेना है।
इसके ऊपर काम, इसको पोस्टपोन नहीं करना है कल के लिए। बाबा कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा करो, आप दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज आप इसको करोगे। कहते हैं मन मना भव का मंत्र जो है यंत्र की तरह यूज करो, ये बहुत शक्तिशाली यंत्र है आपकी स्थिति बनाने के लिए। फिर बोलते हैं कि दृढ़ संकल्प अगर कर लिया कि बाबा ने कहा है और होना ही है, तो फिर होना ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता कभी भी। इसीलिए बच्चे प्रतिज्ञा का फायदा उठाओ, और अगर प्रतिज्ञा पावरफुल है तो परीक्षा में कोई डरने की जरूरत नहीं है। परीक्षा आपका कुछ नहीं कर सकती है। परीक्षा कमजोर पड़ जाएगी क्योंकि परीक्षा शक्तिशाली है ही नहीं, क्योंकि बच्चे आपने प्रतिज्ञा बहुत शक्तिशाली कर ली कि मैं विजयी आत्मा हूं और बाबा मेरे संग है। तो बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा शक्तिशाली बनाने के लिए ये रिवाइज करो, हर बार रिवाइज करो कि मैं अकेला नहीं हूँ। वो परमात्मा पिता बाबा, भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, कुछ भी बोलो, मेरे साथ है और मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मेरी विजय निश्चित है। वंडरफुल लाइन अंडरलाइन कर लेंगे कि मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि पिछले कल्प में भी मैं जीता था, उससे पहले भी जीता था, आगे भी जीतता रहूंगा, विजयी बनता रहूंगा, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। मुझे ये करना ही है क्योंकि बाबा ने बोला है, ये होना ही है। जब होना है तो फिर मतलब हो जाएगा। तो बाबा कहते कि जीतना अर्थात मन मना भव की स्थिति में आगे बढ़ते चलेगा। आप सब बाबा के बच्चे हैं, निरंतर आप स्वमान की स्थिति में रहें, क्योंकि आप स्वमान की स्थिति में रहेंगे तो संपूर्ण अवस्था पर आप पहुंचेंगे ही। स्वमान का अर्थ क्या है जो बाबा ने हमें इतने स्वमान दिए? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं शांतिमय आत्मा हूँ, हाँ, मैं मास्टर ज्ञान दाता हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ, मैं मास्टर शांति दाता हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा ने हमें कितने सारे दिए हैं ऐसे सम्मान। अगर हम सम्मान की स्थिति में रहते हैं तो फिर मान अपमान कुछ होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं जितना ज्यादा सम्मान में रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी मन मना भाव की स्थिति रहेगी। और बाबा बच्चे को कहते हैं कि मेरे साथ निरंतर कनेक्टेड हो, आप ऐसा मत सोचो कि आपको मुझसे योग लगाना पड़ेगा। मन मनाभाव का अर्थ ही है कनेक्शन जुड़ा हुआ है। एक बार यहाँ पे मैं देखता, कुछ लोग कहते हैं कि मनोरंजन हमें करना है। बहुत सुंदर बाबा, मैं अभी बैठा हूँ तो मनोरंजन के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, एक ही जैसी हमारी रोज की दिनचर्या है। वहां से बाबा पीछे से बोल रहे हैं कि बच्चे, असली मनोरंजन मन मनाभाव है। बस ड्रामा को देखते जाओ, एक एक सीन को देखते जाओ। मनोरंजन यही है कि आप मन मनाभाव की स्थिति में आओ। तो निरंतर हमें कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है। तो निरंतर सम्मान में रहना का अर्थ ही है कि हमें अपमान की फीलिंग हो नहीं सकती, और अगर फीलिंग हो जाएगी तो हम इस सीट से नीचे उतर जाएंगे सम्मान की, और नीचे उतर जाएंगे तो फिर हम विजयी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं कि ये अंडरलाइन करो कि योग की स्टेज को पावरफुल करना है। योग की स्टेज को पावरफुल करने के लिए आप मन मना भव की स्थिति में रहो और बार बार रिवाइज करो कि मैं अकेला नहीं हूं, परमात्मा मेरे साथ। योग जो है अंडरलाइन करना है। जब बाबा ने कहा कि मैं जीतने वाली आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए बाबा ने हमें दो बातें और बता दी यहाँ पे कि बच्चे, एक तो मन मना भाव तो बताया ही बताया कि मन मना भाव की स्थिति को फॉलो करो, दूसरा बेहद के वैरागी बनो। बेहद का अर्थ क्या हुआ और वैरागी मतलब हम इस कलयुग से, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम्म हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। नहीं तो हमें चाहिए ना, अपने बच्चों से प्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए, अपने संग वालों से हमें प्यार चाहिए, बड़ों से प्यार चाहिए, तो मतलब फिर हम देवी देवता नहीं हुए, देवता हो गए। बाबा कह रहे अब तो चेंज होना चाहिए। तो ये तब होगा जब हम बेहद की वैराग्य स्थिति में पहुंचेंगे। वैराग्य हमें लेना है इस कलयुग के सारे संस्कारों से, अपनी बुराइयों से, कुरीतियों से,
और कलयुग से हमें पूरा वैराग्य लेना है। बाबा कहते हैं अगर मान लो कि आपने ठान लिया, और अगर ठान लिया तो आप हार नहीं सकते, आपकी जीत निश्चित है, ये मान लो, पक्का करो इसको। तो चाहे कितना भी पेपर आ जाए, कितने भी बड़े पेपर हैं, आपकी विजय निश्चित है बच्चे। क्योंकि जितने भी बंधन है ये मनसा पे होते हैं, मतलब मन के अंदर बंधन है और बाहर कोई बंधन नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। इसको क्लियर बाबा ने हमें अंडरलाइन कराया। भले ही तन के ऊपर कितने भी बंधन लगाओ, मन आपका फ्री है, मन को मेरे में लगा दो। तो मन मना भव होकर बाबा से हमें संपूर्ण वर्षा की प्राप्ति करनी है। संपूर्ण वर्षा क्या है? संपूर्ण वर्षा है हमें सतयुग त्रेता युग के जन्म, और संपूर्ण वर्षा और भी है कि हमें सारी शक्तियां, सारे गुण यानी कि सर्वगुण संपन्न और ज्ञान संपन्न बनना है, ये वर्षा भी है। तो बाबा कहते हैं आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि आपने ठान लिया है। और बाबा ने बोला क्योंकि आपने निश्चय कर लिया है कि भगवान मेरे साथ है, तो निश्चय बुद्धि विजयंती का गायन तो आप देवी देवताओं का सदा से ही है। कहते हैं शास्त्र भरे पड़े हैं, है ना वंडरफुल लाइन। कहते हैं शास्त्र भरे पड़े हैं आप ही के गायन से, कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आप बच्चों को वरदान है बाबा ने आज दिया कि निश्चय बुद्धि विजयंती। आप जो हैं शक्तिशाली बच्चे हैं, सभी ज्ञान युक्त हैं, योग युक्त स्थिति में रहने वाले हैं, और सभी परमात्मा के विजयी रतन बच्चे हैं। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। तो अच्छा का अर्थ हम समझते हैं कि बच्चे अब आप समझ गए, अब आप कर ही लेंगे। और हम सब आत्माओं का भी उस परमात्मा पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये ज्ञान दिया। हम इसके रूप बन के दिखाएंगे। अब हमारे योग में कोई विघन नहीं ला सकता, हमारे अब रोज के नए अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। ओम शांति, सभी को ओम शांति।